बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे माशरे में कई अफराद ऐसे मिलेंगे आपको जो देखने में तो बड़े महज़िब और वेल ड्रेस और काफ़ी एजुकेटेड लगते हैं और ऐसे लोगों की माशरे में बड़ी इज्जत समझी जाती है। लेकिन जब तक इनसे ना मिलो तो पता नहीं चलता कि इनके अंदर शऊर की कितनी कमी है, एहसास की कमी है। ऐसे ही एक छोटा सा वाक़या मैं आपकी खिदमत में सुनाना चाहती हूँ। चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। हर कोई धूप और गर्मी से बचने के लिए साई की तलाश में इधर से उधर सरगर्दा था। ऐसे में एक बूढ़ी औरत फलों की टोकरी अपने सर पर उठाए किसी साई की तलाश में इधर उधर देख रही थी और सोच रही थी कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ, फिर मैं आगे चली जाऊँगी अपने काम से। अचानक उसे एक बंगले के पास एक छोटी सी जगह नजर आती है। वो फौरन वहां दौड़कर जाती है और अपनी टोकरी वहीं रखकर बैठ जाती है। अभी उसे बैठे हुए चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि पास ही एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और खूब हॉर्न पे हॉर्न देने लगी। वो बुढ़िया घबरा के एकदम से उठ बैठी। इस गाड़ी से एक बारोब आदमी जो 3 पीस सूट में मलबूस था और बुढ़िया से बड़े बारोब अंदाज में बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से। वो बुढ़िया हाथ जोड़ने लगी। साहब बस अभी जा रही हूँ, जरा सस्ताने के लिए बैठ गई थी। इस आदमी पर इसके हाथ जोड़ने का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और इसने टोकरी को एक ठोकर मारी। टोकरी के सारे फल फर्श पर इधर उधर बिखर गए। ये देखकर वो बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। अचानक एक सब्जी फरोश का वहां से गुजर हुआ। वो दौड़ कर आया और बुढ़िया के सारे फल उठाकर टोकरी में डालने लगा। बुढ़िया इसकी मदद के लिए आगे बढ़ी तो सब्जी फरोश ने कहा, नहीं अम्मा, रहने दो, मैं कर लूँगा। लेकिन वो मगरूर आदमी बजाय शर्मिंदा होने के इस बुढ़िया को गुस्से भरी निगाहों से घूरता रहा और कहने लगा कि आइंदा इस इलाके में नजर ना आना। जब सब्जी फरोश बुढ़िया के फल रखकर और टोकरी उसके सर पर रख रहा था तो वो बुढ़िया इतनी दुआएं दे रही थी उसको कि सब्जी फरोश की आंखों में आंसू आ गए और दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। देखा दोस्तों, आपने कि शऊर होने या न होने की पहचान कैसे पता चली आपको कि बज़ाहिर तो हमें लोग देखने से बड़े बाशऊर लगते हैं। हर बात बस उनसे ज़्यादा इज्जत वाला कोई और है ही नहीं। लेकिन जब उनकी हरकतें देखता है इंसान, उनसे बात कर तो के पता चलता है कि उनके अंदर शऊर की कितनी कमी है। उनके अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और वो गरीब आदमी जो सब्ज़ी फरोश था, वो दौड़कर आया और उसने किस तरह मदद की। इस तरह मदद करने से एक तो उसको दुआएं भी मिली उस बूढ़ी औरत की, और पता तो है आपको कि दुखी दिल से जब दुआएं निकलती हैं तो कैसे आसमान जो है वो भी हिल जाता है। तो हमें चाहिए ना कि हम लोगों की दुआएं लें, उनकी मदद करें। अब ऐसी बात भी नहीं है कि इंसान के पास अगर दौलत अल्लाह ताला ने दे दी है, और ये अमीर और गरीबी ये सब ऐसी, ये सिर्फ अल्लाह के काम है, ये सब उसकी हिकमत है। तो किसी को अमीर बनाया उसने, इंसानों को, किसी को गरीब बनाया, और ये भी अल्लाह ताला लोगों को चुन लेता है। हर एक में ये खासियत नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही अमीर बाशऊर नहीं होते। उनके बहुत से लोगों में ऐसा भी होता है एहसास कि वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को मदद के लिए आगे बढ़ते हैं जिनको ज़रूरत होती है मदद की। लेकिन ये कि बहुत से ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ऐसा सलूक करते हैं कि जैसे पता नहीं कितना हकीर है। गरीब होना कितनी बुरी चीज़ है। इस चीज़ से बचना चाहिए, सोचना चाहिए दोस्तों कि हम लोग क्यों ऐसा समझते हैं। क्या हमने कभी अकेले में सोचा कि गरीब होना क्या बहुत बड़ा जुर्म है? गरीब होना तो कोई जुर्म नहीं है। अल्लाह ताला की नज़र में तो सब एक जैसे इंसान है। अल्लाह ताला की हिकमत होती है, हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, और ये सिर्फ वही जान सकता है। इंसान बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। सोचे, ज़रा सोचे इस बारे में कि हमें अपनी कहाँ गलती नज़र आ रही है। क्या हमारी तरबियत में कमी है कि हमारे आने वाली नस्लों में भी इस चीज़ की कमी हो गई है। पढ़ लिख तो रहे हैं, तालीम, बड़े आला तालीम याफ्ता बन रहे हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा, लेकिन उनके अंदर शऊर नाम की बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उनकी तरबियत करते हुए सबसे पहले हमको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहिए कि अगर हम तालीम याफ्ता हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, तो हम अपने से छोटे लोगों को छोटा समझें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी और मेरी ये बात ज़रूर समझ में आई होगी,
اور کوشش کریں گے، آپ اپنے آس پاس لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے کہ خدارا ایسا نہ کریں، دوسروں کا احساس کریں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ جلدی سے آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اس کے علاوہ آپ لائک کا بٹن سب سے پہلے دبائیے اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔